हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये हमारा पीवाईपी जो सेट रहेगा ये 5 रहेगा। इससे पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं पीवाईपी पेपर की, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अब तक कवर आपको करवा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने प्ले बना दिए, आप यहाँ पर क्लिक करके आसानी से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लियर है। और आज हमारा जो पेपर रहेगा ये 18 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था आपका 3rd शिफ्ट का, इसके सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस हम कवर कर इस वीडियो में करेंगे। अब 50 में से कितने नंबर आपके आते हैं आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अटेम्प्ट आप साथ साथ करते चलेगा ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें हैं और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है सबसे पहले यहीं पर हम अपडेट करते हैं। तो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन बना है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका कहाँ पर है, ओडिशा में है। ओडिशा आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पूरी शहर में स्थित है ये, और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और ये कब करवाया था, 13वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, तो ये आप याद रखिएगा, इतनी डिटेल आपको याद रखना ही है। और अगर आपसे सन पूछे जाए, ज्यादातर आपके एग्जाम में शताब्दी पूछी जाती है, अगर सन भी पूछे जाए तो याद रखिएगा 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण जो है कराया गया। गंग राजवंश जो था इससे रिलेटेड था, या इसी के शासन काल में या साम्राज्य काल में इसका निर्माण बेसिकली कराया गया है ना। तो याद रखिएगा। और रथ का आकार यहाँ पर बनाया गया है इस विशाल मंदिर में, सूर्य मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया। अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, आप सभी को बताइए, पंजाब अमृतसर में। तो किस सिख गुरु द्वारा इसको पूर्ण किया गया था, सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। याद रखिएगा, 5वें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया था। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और अर्जुन देव जो है इनको जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था, ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है। तो ये दबाव गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है एटीएम। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है। कलमकारी जो चित्रकला है इसका मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ से हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है ये वैसे हस्त निर्मित जो चित्रकला है यहाँ पर काफ़ी फेमस है। सूती कपड़े और रंगीन ब्लॉक से यहाँ पर छापकर जो है छपाई कर बनाई जाती है। तो ये तो खैर आपको पता ही होगा। और भारत में कलमकारी जो है इसमें मुख्यतः 2 रूप विकसित हुए हैं। एक मछलीपट्टनम कलमकारी इसको बोला जाता है, दूसरा है श्री कालाहस्ती कलमकारी जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसी से ये क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का के डैश बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, देखिए 3 अणु, 4 अणु, 2 अणु और 1 अणु। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा ये 2 अणु रहेगा, 2 अणु आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पानी के 2 अणु है ना बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो ये विशेष करके याद आप रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर जो परियोजना है ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। आप सभी को बताइए, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा सागर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जवाहर सागर जो परियोजना है ये राजस्थान में है, राजस्थान में, और ये चंबल नदी पर है। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे कि उकाई परियोजना भी ज़्यादातर बनती है एग्जाम में, ताप्ती नदी में है गुजरात पे। इसके अलावा तिलैया परियोजना एक और बनती है, और ये कहाँ पर है, बराकर है ना, और ये झारखंड आपको देखने को मिलता है, बराकर नदी पर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार शंकु वृक्ष कोनीफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। तो ये जो बायोम है ये वन बायोम है, वन बायोम में ये देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वाइसराय था। लॉर्ड जो कैनिंग है भारत ने कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था ये। और इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर अपन बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन उनको जो है सौंप दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम था 1858। इसने दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था भारत में। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन इस तरह से आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो शिल्पदिकारम आपका यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो ये जो अधिनियम था इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये लागू किया था। और इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी की गतिविधियां और कामकाज को विनियमित करने की मांग की थी। और इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल इसको कर दिया था। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? इसको टेरिफ बोला जाता है। आयात पर जो कर लगाया जाता है इसको टेरिफ कहा जाता है। वस्तु के आयात पर जो कर लगता है ड्यूटी, इसको टेरिफ कहते हैं। और ये 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। टेरिफ, बाउंड टेरिफ, प्रेफरेंशियल टेरिफ और मोस्ट फेवर्ड नेशन टेरिफ। तो 3 तरह के ये कर होते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका को ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस इसको बोला जाता है। आपका प्लाज्मोलिसिस करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा? एंडीज हो जाएगा। एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है ये एंडीज। तो याद रखिएगा आप, एंडीज है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वर्ल्ड बैंक। 1944 में इसकी स्थापना हुई। आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में इसको स्थापित किया गया। IBRD विश्व बैंक बन गया, क्लियर है बाद में। और विश्व बैंक जो है समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। ये विकासशील देशों में गरीबी को कम करने की और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले जो स्थायी समाधान हो इनके कार्य को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपका 2 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मंगल ग्रह में जो है प्राकृतिक ग्रह उपग्रह ये 2 है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है इसके, बेसिकली पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। इसका कक्षीय तल जो है ये 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह जो है पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पर मंगल पर होता है। इसके 2 उपग्रह, एक तो फोबोस है, एक डिमोस है। आई थिंक दोनों आपको पता होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में है, आपका मुंबई करेक्ट आंसर रहेगा। नावा सुबा बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इसका नाम बदला गया। पश्चिमी तट का जो बंदरगाह ये है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह ये है मुंबई में। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? तो ये जो किया गया 1896 में। 1896 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक थे इसमें शामिल किया गया। ओलंपिक खेल में जिम्नास्ट 3 प्रकार के शामिल है, कलात्मक जिम्नास्ट, लयबद्ध जिम्नास्टिक और ट्रैम्पोलिन। तो 1928 में एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक जो है स्पर्धा में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति इसमें मिली थी 1928 में। कलात्मक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो ये जमा स्वीकार करना ये आता है। डी ऑप्शन सही जवाब आपका रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ से भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुरानी नृत्य शैली है, ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य शैली है। सदीरट्टम भी इसको कहा जाता है भरतनाट्यम को। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु, दक्षिण भारत, तमिलनाडु जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और 3 कला इसमें है, 3 कला भाव है इसमें, भावम, रागम और तालम। तो याद रखिएगा
शास्त्रीय नृत्य शैली है ये, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है भरतनाट्यम। तो बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? इसको दबाव बोला जाता है। क्षेत्रफल के मामले में देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा सबसे बड़ा। रूस जो है ये क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, और ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इसमें देखिए, इस देश से 16 देशों की सीमा लगती है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा? 9वां। तो याद रखिएगा, रूस की राजधानी आपको पता ही है मॉस्को है। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है ये आयोडीन की होती है। आयोडीन आपका सही जवाब रहेगा। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बायोस्फीयर जो रिजर्व है यह है सुंदरवन। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन याद रखिएगा, यूनेस्को में भी शामिल है ये बायोस्फीयर रिजर्व। प्राकृतिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए इसको दिया गया। तो ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये जो सुंदरवन है ये आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, लेग बिफोर आउट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी। इसके अलावा बैंकॉक कहाँ की राजधानी है? तो बैंकॉक जो हो जाएगी ये थाईलैंड की हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा पोर्ट विला कहाँ की राजधानी है? तो पोर्ट विला हो जाएगी वनुआतू की। वनुआतू की राजधानी है पोर्ट विला। और बाली कहाँ की है? तो बाली आपको ध्यान रखना है, एक हनोई है ये की वियतनाम की है, बैंकॉक थाईलैंड की है, और जो पोर्ट विला है, पोर्ट विला हो जाएगी वनुआत की। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक, नामीबिया। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स। पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज जो सिद्धांत है इनका यूज होता है। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? जो शुरू की गई योजना है इसका नाम है स्व सहायता समूह योजना। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को देश से जोड़ता है, तो ये सिलचर से जोड़ता है। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया ये किया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ से हो जाएगा। और ये कब से कब तक हुए? तो 28 अगस्त से चालू हुए थे। 8 अगस्त माफ कीजिएगा, 28 जुलाई से चालू हुए थे ये, और 8 अगस्त 2022 तक ये चले थे। 22 से राष्ट्रमंडल खेल थे ये 2022 में ये हुए थे। 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए? तो ये जो हुए ऑस्ट्रेलिया में हुए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यानी कि 23वें राष्ट्रमंडल जो खेल है ये आयोजित होंगे ऑस्ट्रेलिया में। कब होंगे? 2026 में। तो ये आप विशेष करके याद रखिएगा, तारीख भी याद रखिएगा, 17 मार्च से 29 मार्च के बीच में आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? तो जैन धर्म से ये जुड़ा हुआ शब्द है श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है, वो क्या कहलाती है? उसको स्थानीय या प्रजातियां बोला जाता है। एंडेमिक प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, इनको कहा जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किसके नाम से जाना जाता है? स्मेश के नाम से जाना जाता है। स्मेश के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, 1857 की क्रांति, इसे ही भारत का पहला आज़ादी का युद्ध कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका आपका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये दुनिया में। क्लियर है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है संसार का सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि महाद्वीप है, और इसमें अमेजन जो नदी है ये अपवाह होती है, यानी कि बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हस्टिंग को। वॉरेन हस्टिंग को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो ये व्यापार का एकमात्र अधिकार था इनके पास में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुई थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलेरा गेलोरा बुंग करनो यानी कि GBK स्टेडियम कहां पर है? तो ये इंडोनेशिया में है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग होता है? तो ये पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा कहा जाता है। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। कालबेलिया देश राज्य के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो ये कालबेलिया जो है राजस्थान की है, राजस्थान से रिलेटेड है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की स्थापना नींव रखी और इसे पूरा नहीं कर सका था? तो ये हुमायूं ने की थी, हुमायूं ने। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें का यूज होता था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए हमने टॉप 50 क्वेश्चंस तो हमने कवर करवा दिया आपको, बट आपको पता होगा आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने राइट आंसर है आपके, कितने नहीं है। कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आप सभी को ये सीरीज कैसी लग रही है आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताते चलिएगा। साथ ही सीरीज को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, या कोई और सीरीज अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? जो भी राय हो कमेंट में जरूर से कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।